देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। परवाह देश की में हम फिर हाजिर हैं एक ऐसे मुद्दे के साथ जिसका वास्ता पूरी मानवता से है। कहा जाता है कि दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले उसे कूटनीति के जाल में फंसाया जाए, उसका साथ देने वालों को साधा जाए और जब दुश्मन की ताकत खत्म हो जाए तो उस पर हमला किया जाए तो विजय निश्चित है। चीन को इसी नीति से चित्त किया गया। करीब 2 महीने पहले 5 मई को लद्दाख में पेंगोंग लेक के किनारे हमारे जांबाजों और चीनी चांडालों के बीच पहली झड़प हुई थी, जिसके बाद चीन लगातार धौंस दिखाता रहा। 15 जून को गलवान घाटी में चीनियों ने गद्दारी की, जिसकी गर्दन तोड़ सजा भी जिनपिंग के शागिर्दों को मिली। इसके बाद भी चीन की साजिशें लगातार जारी थी, लेकिन अब बीजिंग के बदजादों की हेकड़ी हवा हो चुकी है। गलवान घाटी में मिले सबक के बाद चीनियों के जंगी पागलपन का इलाज कुछ हद तक कम हो चुका है। गलवान में चीन की फौज 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। सवाल यह है कि गलवान घाटी में चीन पीछे हटने को कैसे मजबूर हुआ? वो कौन सा खौफ था जिसने जिनपिंग की नींद उड़ा दी? चीन का जंगी जुनून किस दहशत के बाद खत्म हो गया? इन सवालों का जवाब है एक फोन कॉल, जिससे चीनियों का हलक सूख गया। आखिर ये किसका फोन था जिसके बाद चीनी सैनिक गलवान घाटी से पीछे हटने को मजबूर हो गए? LAC पर चीन के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी का बेहद सनसनीखेज खुलासा करती ये रिपोर्ट देखिए। देश की सरहद पर हमारे परवाजों की ये गर्जना जहां दुश्मन के सिर पर बारूद बरसाने का इशारा है, वहीं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये भरोसा है कि सरहद की निगहबानी देश के उन शूरवीरों के हाथ में है जिन्होंने चीनियों को हर हाल में सबक सिखाने की ठानी है। 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से ही LAC की माटी हमारे जवानों के बूटों की कदमताल का सजदा कर रही है, जिसके बाद अब बौने चीनियों को अपनी हैसियत समझ आ चुकी है। गलवान घाटी में चीन ने अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। चीन की फौज 2 किलोमीटर पीछे हट चुकी है। चीनी सैनिकों ने अपने कैंप भी पीछे हटा लिए हैं। चीनी सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटे हैं। ये वही जगह है जहां दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। बताया जा रहा है कि 48 घंटों तक चली गहन कूटनीतिक चर्चा के बाद चीनियों को समझ आ गया कि अगर पीछे नहीं हटे तो बीजिंग तक बचाना मुश्किल हो जाएगा। गलवान घाटी में झड़प के बाद से ही लगातार चीन के साथ बातचीत भी की जा रही थी। चीन बातचीत भी कर रहा था, लेकिन अपनी बदतमीजी और हरकतों से भी बाज नहीं आ रहा था। ऐसे में बीजिंग को एक फोन कॉल गया। इस फोन कॉल के जाते ही बीजिंग को यह एहसास हो गया कि अगर उसकी हरकतें इसी तरह जारी रहीं तो LAC ही नहीं, बीजिंग में ही तबाही आ सकती है। ये फोन कॉल किसका था और फोन कॉल पर क्या कहा गया जो बीजिंग में जिनपिंग के होश उड़ गए? देखिए। गलवान घाटी में चीन की गद्दारी के बाद से चीनी चांडालों को करारा जवाब देने की तैयारी होने लगी थी। चीन के जंगी जुनून के खात्मे का मुकम्मल इंतजाम हो चुका था। इसी दौरान अमेरिका से आए एक फोन ने चीन को चेता दिया। यह फोन था अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का। सूत्रों के मुताबिक माइक पॉम्पियो ने विदेश मंत्री S जयशंकर से बात की। पॉम्पियो ने करीब 10 दिन पहले फोन किया था, जिसमें भारत को अमेरिका का पूरा समर्थन देने की बात कही थी। मार्च से अब तक जयशंकर और पॉम्पियो ने 3 बार एक दूसरे से बात की है, लेकिन गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद दोनों के बीच ये पहली बार बात हुई थी। ये वही वक्त था जब अमेरिका ने चीन के करीब अपने 9,500 और सैनिकों की तैनाती की बात कही थी। इतना ही नहीं, पॉम्पियो ने चीन को खुली चेतावनी तक दी थी। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने हिंदुस्तान से हाथ मिलाने का ऐलान ही नहीं किया, चीन को इसका ट्रेलर भी दिखा दिया। ये तस्वीरें साउथ चाइना सी की हैं, जहां एक दिन पहले अमेरिका ने हाल में सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की। LAC पर चीन की साजिश के बाद से ही अमेरिका ने चीन को घेरने का फैसला कर लिया था। 17 जून के बाद अमेरिका का जंगी बेड़ा लगातार चीन पर बारूद बरसाने की तैयारी कर रहा था।
शुरुआत में जिनपिंग के शागिर्द इसे हल्के में लेते रहे, लेकिन लेह में प्रधानमंत्री मोदी के जवानों के बीच पहुंचने के बाद से ही चीनियों को यकीन हो गया कि बॉर्डर पर उनकी मौत का ऑर्डर लिखा जा चुका है। कहते हैं कि तारीख का तजुर्बा सबसे बड़ी तालीम होता है। हमारा देश चीन की साजिशों से 1950 से ही निपट रहा है। इतिहास में कई बार गलतियां भी हुई, लेकिन उनसे बड़ी सीख भी मिली। यही वजह है कि इस बार चीन को राजनीति, कूटनीति और रणनीति तीनों से मात देने की तैयारी की गई। दुनिया के हर ताकतवर देश को चीन की हकीकत से रूबरू करवाया गया और दुनिया ने हमारी बात पर भरोसा भी किया। लेकिन क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। ये तस्वीरें उसी गलवान घाटी की हैं जहां चीन की साजिशों का हर सिरा मिलता है। पिछले 2 महीने से लद्दाख के इस इलाके में चमगादड़खोर चीनियों का पाप परवान चढ़ता रहा है। हमारे जांबाजों के खौफ से चीनियों ने भले ही हमारी पाक जमीन से अपने नापाक कदम पीछे खींच लिए हों, लेकिन चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक बार पहले भी चीनी सेना पीछे हटने का दिखावा कर चुकी है। 15 जून की झड़प के बाद चीनी पीछे हटे थे, लेकिन चंद दिन बाद फिर से गलवान घाटी में अपने तंबू गाड़ने पहुंच गए थे। लेकिन चीन अब ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लेह में चीनियों को आखिरी अल्टीमेटम दे चुके हैं। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जुलाई को लेह में चीन को उसकी विस्तारवादी बुद्धि और उसके परिणामों से आगाह कर दिया था। रही सही कसर एनएसए अजीत डोभाल ने जिनपिंग के शागिर्दों को समझाकर पूरी कर दी। एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से वीडियो कॉल पर विस्तार से चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक बातचीत में सहमति बनी कि बॉर्डर पर शांति कायम रखने के लिए दोनों देशों को आपस में तालमेल रखना चाहिए। एलएसी पर सेना हटाने और डी एस्केलेशन का प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा हो। दोनों देश एलएसी का सम्मान करें और एक तरफा कदम नहीं उठाएं। माहौल बिगड़ने वाली घटनाएं रोकने के लिए मिलकर काम करें। इसके बाद जिनपिंग को अंदाजा हो गया कि अपने बुज़दिल जनरलों की संगत में रहकर उन्होंने चीन की बर्बादी का तबसरा लिख दिया है। इसीलिए बीजिंग से तुरंत अपने कायरों को हद में रहने का फरमान सुना दिया गया। चीनियों की पुरानी टैक्टिक्स हैं। सलामी स्लाइसिंग के लिए वो जाने जाते हैं। पहले एक हिस्से को कब्जाना, फिर पीछे हट जाना अगर आपके सामने प्रतिद्वंदी मजबूत हो तो, और अगर आपके सामने प्रतिद्वंदी ज्यादा ताकतवर हो तो फिर शांति के राग भी अलापने लगना। अभी चीन पीछे हटने के लिए तैयार हुआ है, पीछे हटा है, लेकिन क्या चीनियों पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं, उसी तरह उत्तर वाले पड़ोसी का पाप इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। यही वजह है कि एलएसी पर हमारे जांबाजों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। गलवान की झड़प के बाद लद्दाख में फौज की 3 एक्स्ट्रा ब्रिगेड तैनात हैं। एक ब्रिगेड में 10,000 सैनिक होते हैं, यानी 30,000 जवान मुस्तैद हैं। 14वीं कॉप कमांड के अंडर में एलएसी पर आर्मी के डिवीजन हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले पैरा स्पेशल कमांडो को भी लद्दाख भेजा गया है। लद्दाख में तैनात जवानों को ठंड से बचाने के लिए स्पेशल टेंट्स के इमरजेंसी ऑर्डर दिए जाएंगे, ताकि हर हालात में चीन की साजिशों पर नजर रखी जा सके। चीन एशिया का सबसे बड़ा मुल्क होने के साथ ही ताकतवर और दौलतमंद भी है। होना तो ये चाहिए था कि चीन अपनी तरक्की के साथ अपने पड़ोसी देशों के विकास के लिए भी रास्ते तैयार करता, लेकिन होता इसके ठीक उलट है। जिस तरह चीन की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है, उसी तरह चीन पड़ोसियों को दोयम दर्जे का समझने की भूल करता रहता है। चीन की करीब 22,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सरहद है।
जो 14 देशों से लगती है। साउथ एशिया की बात करें तो हमारे देश के साथ ही नेपाल और भूटान, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया जैसे देश चीन के पड़ोसी हैं। आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि इन सभी देशों से चीन का किसी ना किसी तरह का विवाद है। ये सभी वो देश हैं जो जमीनखोर चीन की साजिशों का शिकार होते रहते हैं। एलएसी पर उछलकूद मचाने वाले चीनियों को हमारी ताकत का अंदाजा हो चुका है। इसीलिए जिनपिंग के चेले चपाटे अपने पाप की गठरी उठाकर पीछे हट चुके हैं। लेकिन अब ड्रैगन का जहर समंदर की लहरों को निगलने पर आमादा है। इसीलिए चीन पर जबड़ा तोड़ प्रहार के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है। अमेरिकी जंगी बेड़ों की मौजूदगी में उफान मारती समंदर की लहरें चीन के विनाश काल का आगाज हैं। ये तस्वीरें दक्षिण चीन सागर की हैं, जहां अमेरिका ने पिछले कुछ साल के दौरान सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल की है। अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज, यूएसएस रोनाल्ड रेगन और 4 युद्धपोत दिन रात साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका मकसद चीन की हर गुस्ताखी का जवाब देना है। लेकिन इस सब के बावजूद चीन अपनी करतूतों से बाज नहीं आया। चीन ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी, अमेरिकी जहाजों पर मिसाइल दागने तक की वार्निंग दी। लेकिन अमेरिका पर चीन की इस धमकी का कितना असर हुआ, उसे इस ट्वीट से समझा जा सकता है। जिनपिंग की हुकूमत के भौंपू ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को धमकी देते हुए दक्षिण चीन सागर पर चीनी फौज का दावा बताया। इतना ही नहीं, चीनी मिसाइलों की तस्वीर लगाकर अमेरिका को धमकी तक दे दी। लेकिन अमेरिकी नेवी ने ग्लोबल टाइम्स के इसी ट्वीट को रीट्वीट कर चीनियों को उनकी औकात बता दी। लिखा कि इसके बावजूद वे यहाँ हैं। अमेरिकी नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिणी चीन सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन किसी से डरने वाले नहीं हैं। अमेरिका के आगे चीन की इतनी सी ही हैसियत है। इतना ही नहीं, अमेरिका चीन पर चाबुक चलाने को किस कदर बेताब है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को दक्षिण चीन सागर में उसी जगह तैनात कर दिया है, जहां से कुछ ही फासले पर चीन की कायर फौज जंग की तैयारी कर रही है। आप सोचेंगे कि हमें अमेरिका से क्या लेना, चीन जो भी पाप करेगा अमेरिका खुद निपट लेगा। लेकिन यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि लद्दाख में चीन की घुसपैठ के बाद अमेरिका ही सबसे पहला मुल्क था जो खुलकर हमारे साथ आया। अब भले ही इसमें अमेरिका के अपने हित भी शामिल हों, लेकिन ये सच्चाई है कि चीन का अगर सर्वनाश करना है तो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का साथ जरूरी है। अमेरिका से हमें वो ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है जिससे चीन ही नहीं, हमारे देश का हर दुश्मन तबाह हो जाएगा। वो कैसे, इसे भी समझ लीजिए। अमेरिका भारत को 30 प्रीडेटर बी ड्रोन देगा। प्रीडेटर बी ड्रोन दुनिया का सबसे अचूक निशानेबाज माना जाता है। हथियारों से लैस ये ड्रोन कई ऑपरेशंस को एक साथ अंजाम दे सकता है। यानी अगर हमारे जांबाजों को चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों पर निपटना पड़ा तो हर मोर्चे पर फतह निश्चित है। ये ड्रोन कितना घातक है और क्यों इसे सुलेमानी किलर कहा जाता है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये ताकत है प्रीडेटर बी ड्रोन की, जो मिशन पर जुटता है तो काम तमाम करके ही लौटता है। इसी साल जनवरी की बात है, पहला हफ्ता था जब अमेरिका ने अपने जानी दुश्मन ईरान के मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी को ढेर कर 2020 का आगाज किया था। माना जाता है कि इस हमले को अमेरिका ने अपने प्रीडेटर बी ड्रोन के जरिए अंजाम दिया था। अमेरिकी फौज का सबसे घातक अस्त्र जल्द हमारी सरहदों की हिफाजत में तैनात हो सकता है। अमेरिका से 30 प्रीडेटर बी ड्रोन खरीदने की तैयारी में है भारत। सूत्रों के मुताबिक ऐसे 10-10 ड्रोन तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जाएंगे। मौजूदा वक्त में लद्दाख में चीन की चालबाजियों पर इजराइल के हेरॉन ड्रोन से नजर रखी जा रही है, लेकिन हेरॉन ड्रोन सिर्फ निगरानी में इस्तेमाल हो सकता है। इसमें किसी तरह का हथियार नहीं लगा होता है। वहीं प्रीडेटर बी ड्रोन चीनियों पर नजर रखने के साथ ही वक्त आने पर बारूद भी बरसा सकता है। सवाल यह है कि अमेरिका हमें ये ड्रोन क्यों देने जा रहा है, तो इसका जवाब है चीन। लद्दाख में मुंह खाने के बाद भी चीन बाज नहीं आया है। चीन अब पाकिस्तान के साथ मिलकर नई साजिश रच रहा है।
चीन लद्दाख में अपनी चालबाजियों को चलने के लिए जिन हमलावर ड्रोन विंग लॉन्ग का इस्तेमाल करता है, उसी तरह के मिसाइल से लैस ड्रोन पाकिस्तान को भी देने वाला है। इस तरह के 4 ड्रोन चीन की तरफ से पाकिस्तान को दिए जाने वाले हैं। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों को सबक सिखाने के लिए अमेरिका हमें बेहद घातक प्रेडेटर बी ड्रोन देने जा रहा है। इसकी खासियत जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीन और पाकिस्तान का हर मंसूबा कैसे खाक में मिला दिया जाएगा। प्रेडेटर बी सबसे आधुनिक टोही और लक्ष्य भेदी ड्रोन है। इस ड्रोन की खास बात यह है कि ये जासूसी में जितना माहिर है, उतना ही खतरनाक ये हवाई हमला करने में भी है। ये ड्रोन 368 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। अधिकतम 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। एक और खास बात यह है कि इसमें पहले से ही हथियार और मिसाइलें लगी होती हैं, जो किसी जगह पर ही नहीं बल्कि मूविंग टारगेट पर भी सटीक निशाना लगा सकती हैं। किसी मुल्क की तरक्की का पैमाना इस पर निर्भर करता है कि उसके पड़ोसी देशों से कैसे ताल्लुकात हैं। लेकिन हमारे देश के उत्तर और पश्चिम वाले पड़ोसी देशों के मामले में ये बातें बेमानी हैं। झूठ, फरेब और मक्कारी के पैबंद में लिपटे जमीन खोर मुल्क चीन से दुनिया अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है। वहीं हमारे देश की विरासत, ताकत और काबिलियत से हर मुल्क वाकिफ है। यही वजह है कि आज हर ताकतवर मुल्क हमारे साथ खड़ा है। इसे ऐसे समझिए, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ये वो देश हैं जो एलानिया तौर पर चीन के खिलाफ हमारे साथ खड़े हैं। इसके साथ ही रूस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड जैसे देश भी चीन पर बारूद बरसते देखना चाहते हैं। इसकी वजह सिर्फ कोरोना ही नहीं है, इसकी वजह चीन की वो चालबाजियां हैं जिससे दुनिया का हर कोना करहा रहा है। यही वजह है कि चीन में अब जिनपिंग के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। एक तबके को लगने लगा है कि जिनपिंग की जिद और सुपर पावर बनने की सनक ने चीन को आज उस मुकाम पर ला दिया है जिसके आगे सिर्फ अंधेरा है। पहले कोरोना वायरस फैलाकर कहर बरपाया, फिर पड़ोसियों की जमीन कब्जाने की कोशिश की। इतने से भी जब मन नहीं भरा तो दुनिया के हर अमन पसंद मुल्क को धमकियां दी। जिनपिंग के भोले से दिखने वाले चेहरे के पीछे किस तरह का शैतानी अक्स छिपा है, इसका अंदाजा साल भर पहले तक शायद ही किसी को रहा होगा। लेकिन अब दुनिया ही नहीं, चीन भी अपने आका के झूठे रुआब और फर्जी गुरूर से वाकिफ हो चुकी है। चीन की विस्तारवादी नीतियों और एलएसी पर चालबाजियों को लेकर चीन में ही जिनपिंग पर सवाल उठने लगे हैं। चीनियों को अच्छी तरह एहसास हो गया है कि एलएसी पर अपने शागिर्दों के जरिए उछल कूद मचाकर जिनपिंग जिस तमगे की उम्मीद कर रहे थे, दरअसल वो उनकी गलतफहमी थी। तमगे की बात करना तो दूर, इस पूरे प्रकरण में चीनियों को उल्टे तमाचा लग गया। चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत को करीब से जानने वाले शी जियांगताओ के मुताबिक भारत, अमेरिका, जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस से एक साथ तनाव बढ़ाकर चीन ने बड़ी गलती की है। इससे चीन के लिए खतरा और बढ़ता जा रहा है। चीन के लिए खतरा ही नहीं बढ़ा है, बल्कि जिनपिंग के बुज़दिल जनरलों ने जमीन से लेकर समंदर की सरहदों में साजिशों का जो ताना बाना तैयार किया है, उसी में ड्रैगन की नस्लों का वजूद मिटने के कगार पर पहुंच गया है। क्योंकि मौजूदा वक्त में चीन पूरी दुनिया के लिए दुश्मन नंबर 1 बन चुका है। स्वीडन के एक बहुत सीनियर पत्रकार हैं, नाम है बर्टल लिंटनर। करीब 4 दशक से चीन के मामलों को करीब से देखते रहे हैं। स्वीडिश जर्नलिस्ट लिंटनर ने एलएसी पर चीन की करतूत को भी गौर से देखा। लिंटनर के मुताबिक एलएसी पर चीनी चांडालों की उछलकूद का मकसद चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर बदला लेना था। BRI जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर ग्रहण लग चुका है। POK से गुजरने वाले BRI का हमारा देश हमेशा से विरोध करता रहा है। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन माना जाता है कि चीन की चालबाजियों को बर्टल लिंटनर जितना बेहतर जानते हैं, उतना शायद ही कोई जानता होगा। ठीक उसी तरह चीन के जुल्मों को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से बेहतर कौन जानता होगा। दलाई लामा का आज जन्मदिन है। दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के टैक्सटा में हुआ था। बचपन में दलाई लामा का नाम लामो दोंगडुप था। जब वो 6 साल के थे तभी 13वें दलाई लामा थुप्तेन ग्यात्सो ने उन्हें 14वें दलाई लामा घोषित कर दिया था।
1950 में चीनियों ने कब्जा करने के इरादे से तिब्बत पर हमला कर दिया था। मार्च 1959 में एक सैनिक के वेश में दलाई लामा तिब्बत से भारत आ गए। अप्रैल 1959 में उन्होंने भारत में शरण दी गई और तभी से वो हिमाचल के मैक्लोडगंज में रह रहे हैं। जब तिब्बत पर हमला हुआ था तब चीन में माओ त्से-तुंग की हुकूमत थी। माओ ही थे जिनके सत्ता में आते ही चीन विस्तारवाद पर उतर आया, जिसके बाद चीन ने कई देशों की जमीन पर कब्जा तो किया ही, तिब्बत, हांगकांग, मकाओ, तुर्किस्तान जैसे कई देशों का वजूद ही खत्म कर दिया। लेकिन 7 दशक बाद खुद चीन खात्मे के कगार पर पहुंच चुका है। परवाह देश की में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। TV9 Network, 6 languages, Hindi, English, Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.